Hello everyone. In today's video, we'll see the important abbreviations or full form questions, previous year question of Maharashtra MCA CET एग्ज़ाम. डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन आपको एब्रीवेशंस पे या फुल फॉर्म पे होते हैं. ऐसे 10 क्वेश्चन हम देखेंगे जो प्रीवियसली आ चुके हैं एंड रिपीटेडली वही फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए और वो फुल फॉर्म का मीनिंग क्या है. ऐसे 10 फुल फॉर्म्स एंड देयर मीनिंग्स हम इस वीडियो में कम्प्लीटली समझेंगे. एंड ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो देयर आर मैनी चांसेस टू कम इन अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो सिंपल है, बट ऐसे होता है कि सिंपल क्वेश्चन को ही हम निगलेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हम आंसर रॉन्ग करके आते हैं. तो बिफोर एग्जामिनेशन ये वीडियो भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है. कंप्लीट वीडियो देखें एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ. सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर. तो CPU क्या होता है? इट इज़ अ सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. तो काफ़ी सिंपल है, हमने देखा इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सबको पता है. बट क्या होता है, जब एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो काफ़ी इजी होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि सेंट्रल पढ़ लिया हमने, बस सेंट्रल रीड किया. यहाँ पे आपने सेंट्रल ये वर्ड रीड कर लिया, तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हो और यूनिट भी आपने रीड कर लिया, तो आप प्रोग्राम को निगलेक्ट ही कर देते हो कि यहाँ पे प्रोग्राम है. क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर पता होता है, तो आप उसे प्रोसेसिंग ही रीड करते हो. हमारा माइंड क्या करता है कि तो फिर आपको लगता है जब रिज़ल्ट आता है, देन यू रियलाइज़ कि इतना सिंपल क्वेश्चन को भी मैंने रॉन्ग किया. और ऐसे ही सिली मिस्टेक्स होते हैं. तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है कि जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो भी आप हरी में एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चन को मार्क करके आते हो, तो वो मिस्टेक ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैंने आज पोस्ट किया है. देखो, CPU इज़ अ, सबको पता है, इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन. तो जब भी कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस आती है, तो उन्हें रिस्पॉन्स करना, उन्हें प्रोसेस करने का काम CPU के पास होता है, इसलिए उसे कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर के पास हम कोई इनपुट पास करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A और B इनपुट है और उनका एडिशन करना है, तो हम ये CPU के पास भेजेंगे. CPU इनका एडिशन करके हमें आउटपुट देगा. इसलिए इसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो काफ़ी सिंपल है, बट आपको इनका इसका मीनिंग और इसका फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैम का भी फुल फॉर्म सभी को पता है कि इट इज़ अ रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेप्ट मेमोरी और रियल एक्सेस मेमोरी. तो सभी को पता है कि आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी. यस, डेफिनेटली. बट इसमें भी होता है कि ये टेम्पररी मेमोरी है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी वाइल प्रोग्राम्स आर रनिंग. और रोम होता है परमानेंटली स्टोर करने के लिए, और नॉन वोलाटाइल होता है. रैम कैसे होता है, वोलाटाइल मेमोरी है. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोलाटाइल मेमोरी है, यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररली while the program is running. B answer is the right answer for this question. Then the third question, काफ़ी सिंपल फुल फॉर्म है, बट इसका मीनिंग आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. देन रोम है, रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, रन ऑन मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी और रीड ऑन मशीन. तो जब भी ऑप्शन आते हैं तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी है, तो मेमोरी ऐड किया जाता है, और स्टार्टिंग में यहाँ पे रीड है, रन है और रैंडम है. तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हमें आंसर पता होता है, बट ऑप्शन इतने सिमिलर लगते हैं कि हमें पता हो कि भी हम क्या करते हैं, ऑप्शन को रॉन्ग करके आते हैं. तो यहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी. आंसर ए इज़ द राइट आंसर हियर. सी, अभी जस्ट हमने देखा था कि रैम इज़ द वोलाटाइल मेमोरी है और वो टेम्पररी है. रीड ओनली मेमोरी, रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर द
firmware. Then the next question, what is HTML? HTML का एब्रीवेशन क्या है? सो इट इज़ अ हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और नन ऑफ दिस. तो इस क्वेश्चन को देखो, अभी क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आपको पता है कि हाइपर है और मार्कअप लैंग्वेज है. यस, यहाँ भी हाइपर है और मार्कअप लैंग्वेज है. तो आपने इतना रीड किया होता है तो आपको पता होता है कि इन दोनों में से आंसर है. बट क्या होता है, लिंक्स यहाँ पे हैं. तो सम टाइम आप क्या करते हो, हाइपर देखते हो और मार्कअप लैंग्वेज देखते हो और इसका राइट आंसर सी है. बट अगेन यहाँ पे आप सिली मिस्टेक करके आते हो और आंसर को राइट करते हो, दैट इज़ बी करके आते हो. एंड देन रिजल्ट आने के बाद अफसोस करते हो कि अरे मैंने इतनी सिली मिस्टेक कर दी. तो ये स्पेशली वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप अभी भी आपकी एग्ज़ाम आपने अपीयर नहीं हुए हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, यहाँ से भी 10 डेज़ है. तो इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपके 4 से 5 क्वेश्चन सेव हो जाए. सो दिस इज़ द मोटिव टू मेक दिस वीडियो फॉर टुडेज. This is the hypertext markup language. HTML is used to structure the content of the web और for creating a web pages, website हम HTML का यूज़ करते हैं. Then the next question, what is URL? काफ़ी बेसिक है, फंडामेंटल पॉइंट्स पे क्वेश्चन होते हैं. URL क्या होता है? तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर एंड यूनिक रिसोर्स लिंक. तो क्या ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है. तो जब आप फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तभी इस पर एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे सब्जेक्ट में होता है. बट जिन्होंने प्रॉपरली उसको स्टडी नहीं किया, उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, URL देखते हैं और उन्हें पता होता है कि कुछ यूनिफॉर्म रिसोर्स है बट लोकेटर है. कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, यहाँ पे होता है. लोकेटर है, लिंक है. तो उस टाइम पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि URL क्या होता है. URL इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, नॉट लिंक. सो इट इज़ अ ए आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL इज़ द एड्रेस यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस. तो जब भी हमको वेब पेज एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रॉपर URL देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको गूगल को एक्सेस करना है तो आप उसका एक प्रॉपरली URL देते हो, जैसे www.google.com. तब जाकर इस पर क्लिक करते हो तो गूगल का पेज आपके सामने ओपन होता है. सो URL क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो इस पे दो पॉइंट होते हैं कि एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS. तो प्रीवियस ईयर में दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं. सो HTTP is the hyperlink transfer protocol, hypertext transfer protocol, hypertext transmission protocol और high text transfer protocol. So it is a hypertext transfer protocol होता है. B answer is the right answer here. और HTTPS क्या होता है, it is a hypertext transfer protocol secure. S for secure होता है. तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. काफ़ी टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए. बोथ द डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सो अगेन सी, जैसे हमने जस्ट देखा, इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP इज़ द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द वेब पेजेस. तो वेब पेज को ट्रांसमिट करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे नाम में ही ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IP रेफर्स इन द नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में हम IP का कंसेप्ट देखते हैं. तो इट इज़ अ इंटरनेट प्रोवाइडर और इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल देखो, अभी रीड करते वक्त ही मैंने क्या किया, इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल. ऑलरेडी मेरा माइंड बोल रहा है कि IP का फुल फॉर्म होता है जो हमें पता होता है, इट इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल. बट अभी मैंने रीड किया, जब इसे क्या किया, इंटरनल प्रोटोकॉल था, बट मेरे माइंड ने इसे रीड किया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल. एंड अगेन आई कॉल्ड हिम एज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल. एंड देन इट इज़ द इंटरनेट प्रोसेसर.
तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसे रीड किया, तो मैं क्या करूँगी, बी को ही राइट करके आऊँगी, क्योंकि मैंने इसे गड़बड़ में रॉन्ग रीड किया। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम हॉल में देते हो तो उस टाइम, उस 1 से 1.5 घंटे में आपका माइंड कितना शार्प है, कितना कांस्टेंट है और कितना फोकस है, उसी पे आपका सारा रिजल्ट होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट ही होते हैं, कोई एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ईजी टू मॉडरेट रहेगा। ईजी टू मॉडरेट मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, और मॉडरेट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कट ऑफ आपके लाने के लिए होते हैं। तो इन जो भी अच्छे से प्रिपेयर करा है डेफिनेटली उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बट ऐसे जो सिली मिस्टेक करते हैं वहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, 5 to 7 क्वेश्चन बच्चे रॉन्ग करके आते हैं जस्ट इन सिली मिस्टेक्स की वजह से। फिर वो एग्ज़ाम का प्रेशर हो गया, टाइमिंग इशू हो गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत क्वेश्चन बाकी है, टाइम कम है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं बच्चे की, अरे फुल फॉर्म ही पूछा है, ये तो यही है। तो कभी ऐसे मिस्टेक मत करके आना, आंसर सी है और आप बी को टिक करके आ रहे हो, और ऐसे ही होता है। सो इसलिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। देन IP इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग द डिवाइसेस ऑन ऑफ ए नेटवर्क। Then the next question here, what does SQL stand for? So SQL is the structured query language, not a sequential query language, standard query language, or a server query language. It is a structured query language. Structured query language, SQL is used to manage the relational databases. So RDBMS में DBS में हमने देखा है डिटेल में कि what is SQL and PL SQL and RDBMS. Then the next point, USB का एब्रीवेशन क्या है? वॉट इज USB is the abbreviation for the universal serial bus. And the last question here is 10th question. USB is the stand for the connecting peripherals to the computers. And the last question, GUI is refers to the graphical user interface. GUI allows user to interact with the devices using the graphical elements. So these are the 10 question. If you like this video then please like, share and subscribe my channel. और ये जो अभी मैंने बताया, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक हम सिंपल वाले क्वेश्चन में करके आते हैं, सिली मिस्टेक्स। सो ये एग्ज़ाम में आपके मिस्टेक ना हो, इसीलिए ये वीडियो है, कंप्लीट वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।